नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल अनिल टी ब्लॉग्स में। तो मैं आज हूँ धर्म नगरी कहे जाने वाले शहर डोंगरगढ़ में, और यहाँ से मुझे आज अचानक पता चला कि एक गुफ़ा के बारे में जो बहुत प्राचीन और धार्मिक महत्व रखता है। तो चलिए हम चलते हैं उस प्राचीन और अद्भुत गुफ़ा की ओर, जिसका नाम है कचारगढ़, जो डोंगरगढ़ से 24 किलोमीटर दूर दर्रे के पास है। सीमा प्रारंभ होता है पुलिस थाने का बोर तालाब, और ठीक इसके इस तरफ लिखा हुआ है थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र सीमा संभाग। बोर तालाब का जंगल, बोर तालाब का जंगल है। यहाँ से बोर तालाब लगभग 4-5 किलोमीटर और है। जंगल होते हुए पनिया चौक के बाद ये जंगल, और जंगल के बाद पहुँचेंगे बोर तालाब। बोर तालाब एक बंदर लाइन से बैठे हुए हैं, इस जंगल के बंदर। देखिए ये बोर तालाब का रेलवे स्टेशन, ये इधर ये इस तरह रेलवे स्टेशन, और वो रास्ता को छोड़ के हमें सीधे पश्चिम दिशा की ओर जाना है। ये रास्ता में नहीं जाके हमें लेना है सीधे राइट वाला। तो यहाँ से स्टार्ट होता है महाराष्ट्र का बॉर्डर, और देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ये सालिकसा दर्रेकसा 9 किलोमीटर। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये आम गाँव गोंदिया, और ये रास्ता दर्रेकसा जाने वाला रास्ता, और ये पहुंच चुके हैं दर्रेकसा। और दर्रेकसा का यह जस्ट किलोमीटर है कचारगढ़ की प्राचीन गुफा। कंकाली देवस्थान समिति कचारगढ़, कचारगढ़ जाने वाला मार्ग।
कचारगढ़ जाने वाला मार्ग। ये रोड पे नहीं जाना है, हमको जाना है ये वाले रोड से, ये इधर वाले रोड से जाना है, ये इस रोड से आगे जाना है ना। ये बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है, ये एरो का निशान है और जाना है हमें इस मार्ग पे आगे की ओर जाना है। ताई काली कंकाली पेंठाना का यह टेम्पल जो सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत। और ये पूजा स्थल जहाँ पे त्रिशूल, बहुत सारे त्रिशूल रखे हैं और पुजारी द्वारा पूजा पाठ किए जाते हैं। तो चलते हैं अब फाइनली गुफा की ओर। चलो दोस्तों। वाले रास्ते और ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के। चलिए अब पहुंचते हैं गुफा की ओर। बहुत ही सुंदर पहाड़ियों का यह सौंदर्य बहुत ही अच्छा, और लग रहा है जैसे कि इस पहाड़ों के चीर कर ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अगर थक गए तो बैठने की व्यवस्था, बहुत सारे बेंचेस बने हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ के विश्राम कर सकते हैं। हमारे दोस्त मिले हैं यहाँ पे, और ये यहाँ कचानगढ़ की गुफा आए थे, और ये बता रहे हैं भाई साहब, बताइए भाई साहब। यहाँ पे पहले एक गुफा है, उसके बाद एक बड़ी वाली गुफा, उसके और ऊपर जाएंगे, वहाँ से फिर एक शॉर्टकट रास्ता है वो जो ये जंगल से निकलता है। अच्छा, जिससे आप लोग जी, जिससे हम लोग आ रहे हैं। बीच पे पानी भी पड़ता है, मस्त ठंडा ठंडा पानी है, बढ़िया, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य, एकदम बढ़िया माहौल के साथ। मजा आया, आप भी जाइए, घूम के आइए, बढ़िया मजे लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे भाई साहब, इन्होंने यहाँ के बारे में बताया। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम सर जी। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग राजनांदगांव। अच्छा, मैं भिलाई से हूँ। ओहो, और आगे से? मैं आगे से। ये वहाँ से गुफा से होके आए हैं, तो जानते हैं कि गुफा में भाई साहब ने क्या क्या देखा, क्या क्या दर्शन किए। जी, सब तो बहुत बढ़िया है, बस बात इतना है कि थोड़ा सा हालत तो सबका ख़राब हो जाएगा। थोड़ा चढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी लोग के लिए थोड़ा सा संभल के आना पड़ेगा इधर। बाकी सब तो बेहतरीन है। ठीक है, धन्यवाद। इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाएगा, सीढ़ी चढ़ेंगे तो। ओके, थैंक यू। तो पहुंच गए हैं इस गुफा के पास, और ये फैमिली भी आई हुई है, तो अब भैया से पूछते हैं। तो ये भैया है राजनांदगांव से, तो कैसा लगा यहाँ की गुफा देख के? हाँ, गुफा तो काफ़ी रास्ता तो डिफ़िकल्ट है जी। और यहाँ पे बोलते हैं कि जूते चप्पल निकाल के चलो, वो भी एक डिफ़िकल्ट रास्ता है। पत्थर से कैसे चल के आएगा? जिसके पास में जो जैसे बीमार होता है, कोई शुगर की बीमारी है, उसको पत्थर लग गया, खून निकल गया, जी, तो उसके लिए चलना डिफिकल्ट होता है ना, होना चाहिए। जी। तो दर्शन करें, दर्शन करके वापस श्रद्धा पूर्वक वापस आ सकते हैं। जी, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीढ़ियाँ जो गुफा की ओर जाते हुए, वैसे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, तो फिर वैसे अच्छी खासी चौड़ी है। चलिए आइए अपन चलते हैं। गुफा के दो रास्ते हैं, दोनों गुफा की ओर, एक लेफ्ट में जो ऊपर दिख रहा है, और एक राइट में। ये देखिए, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर ये गुफा, बहुत ही अद्भुत
कुदरत का नज़ारा बहुत ही प्यारा, ये गुफा। और ये हमारे पूर्वज भी यहाँ पे हैं, ये भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे पूर्वज। काफी सीढ़ियां हैं दोस्तों। तो ये गुफा ही गुफा है, देखिए ये जाके ऊपर सीढ़ी जाती है। ये काफी भयानक गुफा, पथरीला रास्ता। वाकई में खाली पैर आना थोड़ा सा दिक्कत ही है, संभल के आना पड़ेगा दोस्तों। पैर संभल के, खाली पैर चल के आना थोड़ा सा दिक्कत ही है। ये है गुफा। ये बिल्कुल हम लोग पहाड़ से आते हुए गुफा की ओर पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ा गुफा, बहुत ही अद्भुत ये गुफा है। ये देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा। इसमें अंदर जाने का रास्ता है, काफी सकरा है, अंदर जाना थोड़ा सा रिस्की है, फिर भी चलिए चलते हैं अंदर। ये सकरा रास्ता होते हुए ये गुफा की ओर होते हुए अंदर ये पहुंच गए। ये वो गुफा जहाँ पे पूजा आराधना कर सकते हैं। ये पूजा स्थल गुफा का। यहाँ आके पूजा आराधना करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो कुछ अंधेरा है इस गुफा के अंदर, और ये गुफा और भी कहीं रास्ते पहाड़ों के बीच जाके निकलते हैं, लेकिन थोड़ा अंधेरा होने के कारण दोस्तों मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जैसा भी है और सुना है और अंधकार है। तो हो सकता है कि इसके अंदर जानवर वगैरह भी हो, तो उतना अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, बस सुनसान जगह। तो चलिए, पहले ज़माने में यहाँ ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या किया करते थे, एकांत में ईश आराधना किया करते थे। ये वो गुफा है दोस्तों। तो फिर चलते हैं अभी दूसरे गुफा की ओर। हम गुफा की बाहर की ओर निकल चुके हैं। ये था गुफा का द्वार जिसके अंदर हम लोग गए थे। बहुत ही अद्भुत, तो सोच सकते हो उस जमाने में कैसा रहा होगा ये गुफा और इस गुफा का सौंदर्य। ये अगली गुफा की ओर जाने वाला रास्ता चल रहा है। ये पहाड़ से बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी यहाँ से, क्योंकि वो गुफा से आता हुआ पानी। तो दोस्तों ये था पहला गुफा। अब चलते हैं हम दूसरी गुफा की ओर। बहुत ही आगे अंधेरा है, तो इस वजह से मैं अंदर तक नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ अंदर भालू या कुछ और जानवर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली गुफा की ओर चलते हैं। इस ओर
ये दूसरी गुफा की ओर काफी सीढ़ी चढ़ने के बाद पथरीला रास्ता होते हुए ये पहुंचे हैं इस गुफा, दूसरी गुफा की ओर। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही गुफा है और यहाँ ये त्रिशूल गड़ा के मन्नतें मांगते हैं। बिल्कुल पहाड़ के ऊपर काफी पथरीला रास्ता है, इसलिए दोस्तों पैर संभाल के, क्योंकि जूते पहले ही वहाँ उतार के आ जाते हैं, इसलिए पैर संभाल के चलना चाहिए। क्योंकि बहुत ही पथरीला रास्ता है, जो चोट लग सकता है, क्योंकि खाली पैर आना पड़ता है, इसलिए बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। और ये है एक पानी का स्रोत, बहुत ही अच्छा। यहाँ का पानी ठंडा है क्या? अरे वाह, ये है जल कुंड यहाँ का, बहुत मस्त है। यहाँ का जल कुंड बिल्कुल नेचुरल, पहाड़ से पझर के आता हुआ। और ये दीदी लोग हैं, दीदी लोग भी बस गुफा देखने आए थे। आप लोग कहाँ से आए दीदी? बालाघाट गोंदिया से आए हैं। अच्छा अच्छा। ये रास्ता गुफा की ओर जाने वाला है। अपन गए थे तो वो 2 गुफा देखे, ये है तीसरी गुफा जो अभी जा रहे हैं। दोस्तों पथरीला रास्ता, इसलिए पैर बहुत संभाल के चलना पड़ता है, तो बिल्कुल संभल के चलिएगा जब आप लोग आए तो सभी दर्शन करके आ रहे हैं। और बच्चे बिल्कुल पहाड़ चढ़ के थक गए हैं, तो बस गोदी में जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से भी हैं? हम लोग दुर्ग से। अच्छा, मैं भी भिलाई से हूँ। अच्छा अच्छा। ये हमारे भाई साहब हैं जो दुर्ग से आए हुए हैं। वीरेंद्र देशमुख एडवोकेट। आप अपना परिचय भाई साहब? हाँ, वीरेंद्र देशमुख हूँ, दुर्ग से एडवोकेट हूँ वहाँ दुर्ग में। अच्छा, तो कचारगढ़ आज संडे है, घूमने आए हैं आज। अच्छा अच्छा, फैमिली के साथ, पूरा परिवार के पूरा साथ परिवार के साथ। देखो एक बच्ची पहाड़ चढ़ के थक गई है, थक गए हैं और ये भाभी जी हैं, भाभी जी हैं, और उधर और है फैमिली परिवार के सदस्य हैं। तो बेटा हाय, हाय करो। क्या क्या नाम है बेटा आप लोग का? My name is Satya. सत्य। My name is Sananda Des. My name is Visal Des. वेरी गुड वेरी गुड। कैसा लगा है आके बेटा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, एक नंबर। अब ये तीसरी गुफा की ओर, ये भी पथरीला रास्ता, बहुत ही पत्थर भरा रास्ता है। फिर चढ़ते चढ़ते तीसरी गुफा की ओर आ गए हम लोग। अभी अश्विन जा रहा है सामने, वो भी थक गया चलते चलते। देखिए दोस्तों, इस पहाड़ियों के बीच सब तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ। अब ये फाइनली हम गुफा की ओर पहुंच गए हैं। ये पथरीले रास्ते होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं गुफा के द्वार पे। बिल्कुल ये सबसे बड़ी गुफा, अभी तक हमने 2 गुफा देखा था, उससे भी बड़ी गुफा। बिल्कुल एक गुफा का मुहाना
की ओर। बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है, और ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुफा, बहुत ही बड़ी, बहुत अंदर तक है और बहुत ही डरावना भी है अंदर की ओर, क्योंकि ये शाम होने वाला है। तो दोस्तों अंदर जाना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, तो अंदर नहीं ले जाते हैं। फिर भी थोड़ा आगे तक जाने की कोशिश करता हूँ। आगे बहुत अंधेरा है, बहुत बड़ी गुफा है, बहुत अंदर तक। हाँ, तो टाइम हो गया है दोस्तों, और चलो चलते हैं। ये कितने साल पुराना गुफा होगा भाई साहब? ये यहाँ एक खुला जगह दिख रहा है जो आसमान की ओर शायद निकलता है, पर अंधेरा होने के कारण मैं अंदर तक नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए यहीं से इस गुफा, विशाल गुफा का दर्शन कर लिए। अब चलते हैं दोस्तों, अब नीचे उतर रहे हैं इस गुफा से। ये देखिए बहुत ही पतला रास्ता, यहाँ से बाहर का नज़ारा गुफा के अंदर से, गुफा से निकलते हुए। बहुत ही बड़ी गुफा, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी बड़ी गुफा देखा, और बहुत ही डेंजरस। अंदर बिल्कुल गहरा और अंधेरा था। तो मैं इस एक गुफा का मुहावना, ये जो है गुफा के मुहावने से निकल चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।